नमस्कार, आदाब, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज मैं जब भी फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया पे जाता हूँ और जब बहस होती है किसी धर्म को लेके, किसी समाज को लेके, तो जो सबसे पहला व्यंग्यात्मक टिप्पणी की जाती है कि तुम क्या जानो, तुम्हारा धर्म तो 1400 साल से आया, इससे पहले इस्लाम का कोई वजूद नहीं था, इससे पहले तुम्हारे लोग कहाँ थे, तुम हम ही में से हो, या हम तुम में से हैं या तुम हम में से हो, तुम कन्वर्ट होके आ गए, या विभिन्न बहुत सी ऐसी बातें आती हैं कि ये कर दिया एंड वो हो गया, बंदूक की नोक पे इस्लाम और बंदूक की नोक पे सनातन धर्म, और ये जो भी चीज़ें हैं वो मतभेद का विषय हो सकती है लोगों के लिए। लेकिन आज मैं तारीख़ को पलटने नहीं आया हूँ, तारीख़ को समझाने आया हूँ। आज मैं ये समझाने आया हूँ कि इस्लाम का जो वजूद है, इस्लाम धर्म का, जो लोग ये कहते हैं कि 1400 साल से इस्लाम वजूद में आया, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ आज कि इस्लाम को वजूद में आए हुए अगर सालों का पैमाना आपको लगाना है तो बहुत ही बेसिक सी कुछ चीज़ें हैं जो किताब, अल्लाह की किताब कुरान कहती है। अल्लाह की किताब कहती है कि मैंने तुझको तो 1,24,000 नबी दुनिया में भेजे, हर दुनिया की हर उस कोने में भेजे, सिर्फ भेजे नहीं, हिंदुस्तान में नहीं भेजे, पाकिस्तान में नहीं भेजे, अफ़गानिस्तान में नहीं भेजे, अमेरिका में नहीं भेजे, इज़राइल में नहीं भेजे, सरज़मीन पे भेजे, यानी दुनिया पे भेजे। हमारी भाषा में हो सकता है वो नबी हों, आपकी भाषा में वो अवतार हों, इसमें कोई गुरेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर एक जितने भी अवतार आए हैं हो सकता है उनके नाम आपको भी ना मालूम हो, या हो सकता है जो नबी आए हों 1,24,000 उनके नाम मुझे ना मालूम हो, या ये हो सकता है आपके यहाँ जिन अवतारों ने पाप का नाश किया वो देवता बन गए, भगवान बन गए, अवतार बन गए। हमारे यहाँ जिसने भी गलत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, जिसने भी गलत चीज़ों का तिरस्कार किया, जिसने भी चीज़ों को गलत तरीक़े से, जिनको समाज के बीच लाया गया, उनका जब तिरस्कार किया, उनका जब वध किया, उनका जब विनाश किया, तो हमारे क्या वो नबी बन गए। या जिन्होंने मोजिज़े दिखाए, हमारी भाषा में उनको मोजिज़े कहते हैं। मोजिज़े यानी कि ऐसी चीज़ जो एक आम व्यक्ति नहीं करता, वो हो गया मोजिज़ा। आपके यहाँ के अवतार आए जिन्होंने पाप का विनाश किया, जिन्होंने ये किया, वो किया, वध किया, बहुत सी ऐसी चीज़ें। तो इस्लाम धर्म की जो शिक्षा कहती है वो ये कहती है कि आपके इस्लाम में 1,24,000 नबी आए। मोटे मोटे नाम अगर मैं नबियों के आपको गिनाना चाहूँ तो हज़रत आदम, जहाँ से आपकी आदमियत पैदा हुई, आदमियत की शुरुआत हुई। जैसे आपके यहाँ मनु जी से कहा जाता है कि मनु से मनुष्य बना, हमारे क्या आदम से आदमी बना। इसके बाद हज़रत इदरीस की बात आ गई, हज़रत नूह की बात आ गई, हज़रत हूद की बात आ गई, हज़रत सालेह की बात आ गई, हज़रत इब्राहीम की बात आ गई, हज़रत ईशाक की बात आ गई, हज़रत इस्माईल की बात आ गई, हज़रत लूत की बात आ गई, हज़रत याकूब की बात आ गई, हज़रत यूसुफ़ की बात आ गई, हज़रत शुएब की बात आ गई। ऐसे नाम बहुत से आते जाएंगे। जैसे हज़रत अय्यूब की बात आ गई, हज़रत यूनुस की बात आ गई, हज़रत दुल्क़ैफ़ की बात आ गई, हज़रत मूसा की बात आ गई, हज़रत हारून की बात आ गई, हज़रत ईसा की बात आ गई, हज़रत इलियास की बात आ गई, हज़रत अलैसा की बात आ गई, हज़रत दाऊद की बात आ गई, हज़रत सुलेमान की बात आ गई, हज़रत ज़करिया की बात आ गई, हज़रत यहिया की बात आ गई, हज़रत ईसा की बात आ गई, और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ गई। तो इस्लाम में जब 1,24,000 नबी आए तो जाहिर सी बात है जो पुराने ज़माने के लोग होंगे उन्होंने उनकी कुछ उम्र का तकाजा भी किया होगा कि जो आए, फलाने आए, धमाके आए, या जो भी आए, उनकी कुछ उम्र का तकाजा कहा होगा। तो कहा गया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 930 साल जिए, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल जिए, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम 586 साल जिए, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम 356 साल जिए, हज़रत हुद अलैहिस्सलाम 265 साल जिए, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम 139 साल जिए, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम 137 साल जिए,
हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम 149 साल जिए, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम 137 साल जिए, हज़रत ईशाक अलैहिस्सलाम 120 साल जिए, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम 119 साल जिए, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम 110 साल जिए, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम 95 साल जिए और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 साल जिए। तो अगर बहुत ही बेसिक से अगर हम जुड़ाव करते हैं तो 1,24,000 आपके नबी इस्लाम के हिसाब से, अगर सब की एक औसत उम्र, एक एवरेज उम्र अगर हम 100 साल भी जोड़ लें, क्योंकि पुराने ज़माने में ये उम्र 100 साल बहुत आम उम्र है, अगर हम इसको 100 साल भी जोड़ लें, 1,24,000 गुणे 100 कर लीजिए, 1,24,000 इंटू 100 कर लीजिए, तो अब ये इससे साबित हुआ कि इस्लाम की उम्र 1400 साल नहीं है। अगर 1,24,000 नबियों को खाली एक से गुणा कर लीजिए तब भी इस्लाम 1400 साल का नहीं है। 1400 साल पहले इस्लाम में एक वाक़या गुज़रा, करबला का वाक़या, जिससे इस्लाम को परवान मिला, इस्लाम को उरूज मिला। 72 साबिरों को यजीद इब्न माविया ने भूखा प्यासा शहीद किया। उससे सीख मिलती है इस्लाम को, तो वो 1400 साल का इस्लाम का तज़किरा वहाँ से शुरू होता है। यजीद कौन था? वक्त के दौर का जाबिर हाकिम था, जबर करता था, जुल्म करता था, हराम को हलाल करता था। इसलिए रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवाज़ को गलत तरीक़े से जब उसने पहुँचाना चालू किया तो उसके बाद ये मसला आया, जब इस्लाम को समझने के दौरान, जब इस्लाम की गलत तरीक़े से उसने गलत बयानी से हलाल को हराम, हराम को हलाल करना चालू किया, तो उसके ख़िलाफ़ जब इमाम हुसैन ने उसकी बातों को नहीं माना तो वाक़या करबला तब सरज़द हुआ। तो 1400 साल पुराना इस्लाम नहीं है, इस्लाम भी लाखों साल पुराना है। जैसे हमारी सनातन शिक्षा कहती है कि सनातन धर्म भी बहुत साल पुराना है, हज़ारों करोड़ों साल पुराना है, वैसे इस्लाम भी है। अब बात आती है जो हिंद में आए, यानी हिंदुस्तान में आए, जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान जो हमारे हिस्से बने, जब सरज़मीन हिंद में आए तो जाहिर सी बात है जब दूसरे मुल्क के लोग आपके मुल्क में आए तो आपस में विलय हुआ, आपस में शादी ब्याह हुए, रिश्तेदारी हुई। जैसे हम किसी मोहल्ले में रहते, वहाँ पे कोई हिंदू भाई, कोई सिख भाई, कोई ईसाई भाई, तो हमने बहन बेटी, अम्मा चाची, बुआ ताऊ, खाला मौसी, फुप्पी चच्ची, नानी दादी, ये रिश्ते जब हमने बनाए तो ये रिश्तों से हमारे आपसी जो गंगी जमनी तहज़ीब, जिस तहज़ीब से हिंद जाना जाता था, उस तहज़ीब को अपनाते हुए इस्लाम के फ़रोग़ में किसी तरह से तलवार का और किसी तरीक़े से जुल्म करके इस्लाम को किसी को नहीं कबूलवाया जाता। इस्लाम अमन का पैगाम देने का नाम है। जैसे सनातन धर्म शिक्षा कहती है कि हम ये हमारी शिक्षा भी आपकी आत्मीय सुख, आपकी भौतिक सुख, इन चीज़ों से नहीं बल्कि आपकी आत्मा के सुख, आपके धर्म के प्रति अनुपालन के सुख को बताती है। इस्लाम की शिक्षा भी ये कहती है कि इस्लाम जुल्म से, जबर से नहीं अपनाया जा सकता। तो इस्लाम की शिक्षा में जो लोग ये कहते हैं कि तलवार की नोक पे फलाने मुग़ल आया और धमाके मुग़ल आया, इन चीज़ों को किदवंती अपनी किताबों में ज़रूर छाप सकते होंगे, इन चीज़ों को किदवंती ज़रूर कह सकते होंगे कि तलवार की नोक पे इस्लाम को कबूल करवाया गया। इस्लाम धर्म के हिसाब से जो मेरी अपनी ख़ुद की पढ़ाई है, जिसको मैंने स्टडी किया है, मैं नहीं मानता कि इस्लाम धर्म को बंदूक की नोक पे या तलवार की नोक पे कबूलवाया जा सकता है। उस समय की हो सकता है कुछ आर्थिक स्थिति कुछ लोग ऐसे संपन्न लोग हों जो अन्य समाज से हों, हो सकता है लोगों ने उस समाज की अवधारणा को एक्सेप्ट किया हो ताकि वो अपनी आर्थिक स्थिति या पारिवारिक स्थिति को संपन्न कर सकते हैं। लेकिन इस्लाम धर्म 1400 साल पुराना नहीं है, ये मैंने आपको बताया। आप इसको स्टडी कर सकते हैं कि इस्लाम धर्म में कितने नबी आए, यानी कितने अवतार आए, इस्लाम धर्म की शिक्षा क्या कहती है। इस्लाम धर्म 1400 साल पुराना नहीं हो सकता, ये मेरा अकीदा बोलता है। अगर 1,24,000 नबी आए और 1,24,000 नबी एक साल भी जिए
तो भी इस्लाम 12,40,000 साल पुराना हो गया। तो ये जाहिलियत वाली जो डिबेट्स करने वाले मौलाना और मौलवी बैठते हैं, जब कहा जाता है कि इस्लाम 1400 साल पुराना धर्म है और आपने ये किया वो किया, उन जाहिलों के मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है। तो ये मेरा लाइव फिर उन जाहिलों के लिए, क्योंकि इस्लाम की सही शिक्षा देना ही अहले इस्लाम का काम है। तो जाहिलों जो जाके इस्लाम के ठेकेदार बन के डिबेट्स पे बैठते हो, जब ये कहा जाता है कि आपके धर्म को 1400 साल पुराना है और आपके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है कि तारीख़ इस्लामी क्या कहती है, तो 1400 साल पुराना वाक़या करबला है, वो भी अब 1400 साल नहीं रहा, 1423 साल हो गया। तो जाहिलों, इस्लाम के ठेकेदारों, जो इस्लाम के ठेकेदार बन के टीवियों पे मंचों पे जाते हो, उन जाहिलों के लिए मेरा ये लाइव फिर से है कि जाहिलों, इस्लाम की उम्र 1400 साल नहीं, वाक़या करबला 1400 साल पुराना है। अगर एक नबी की औसत उम्र 1 साल भी ले लो, तब भी इस्लाम 1,24,000 साल पुराना हो जाता है। किन जाहिलों को डिबेट्स पे बिठा के इस्लाम को इस तरह से सरनिगों करने का काम किया जा रहा है, मैं नहीं समझ पाता। लेकिन इस्लाम के अगर तुम प्रवक्ता इस्लामिक बन के जाते हो, इस्लामिक स्कॉलर बन के जाते हो, इस्लाम के नुमाइंदे बन के जाते हो, तो कम से कम तारीख़ इस्लामी के उन पहलुओं को जान लो जिनसे अब आपके फ़रोग़ इस्लाम की बात होती है। इस्लाम की औसतन एज अगर हम 1 साल भी एक नबी की एज को जोड़ लें, जबकि एक औसतन एज 100 साल है। मैंने आपको एक एक नबी की तारीख़ में जो डेट्स लिखी है, मैंने वो डेट्स आपको बताई। कहिए तो मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर दूं कि कौन से नबी कितने साल थे, कौन से नबी का जिक्र कुरान में कितनी बार हुआ, मैं वो भी बताने को तैयार हूँ। अगर हज़रत आदम की बात कीजिए तो हज़रत आदम का नाम कुरान में 25 बार जिक्र हुआ है, 25 बार। हज़रत इदरीस की बात कीजिएगा तो हज़रत इदरीस का जिक्र इस्लाम की किताबों में 3 बार हुआ है। हज़रत नूह की बात कीजिएगा तो हज़रत नूह का इस्लाम में की किताब में जिक्र 43 बार हुआ है। हज़रत हूद की बात कीजिएगा तो इस्लाम की किताबों में 7 बार उनका जिक्र हुआ है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की बात कीजिएगा तो 9 बार उनका जिक्र हुआ है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात कीजिएगा तो 25 बार कुरान की किताब में नाम हज़रत इब्राहीम लिया गया है। हज़रत ईशाक की बात कीजिएगा तो 17 बार लिया गया है। हज़रत इस्माइल की बात कीजिएगा तो 12 बार इस कुरान की किताबों में नाम लिया गया है। हज़रत लूत की बात कीजिएगा तो 27 बार इस्लाम की किताबों में उनका नाम लिया गया है। हज़रत याकूब की बात कीजिएगा तो 3 बार नाम, 16 बार नाम लिया गया है लगभग। मैं 3 बार मैं कंफ्यूज था, 16 बार नाम लिया गया है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम 27 बार कुरान में लिया गया है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का नाम कुरान में 11 बार लिया गया है। और इसके बाद अगर आपको हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को समझना है तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का नाम कुरान की किताबों में 4 बार लिया गया है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम 4 बार लिया गया है। हज़रत दुल्किफ्ल का नाम कुरान में 3 मरतबा लिया गया है। हज़रत मूसा का नाम 136 बार लिया गया है। हज़रत हारून का नाम 20 बार लिया गया है। हज़रत इलियास का नाम कुरान में 12 बार लिया गया है। हज़रत अलाइसा का नाम कुरान में 3 बार लिया गया है। हज़रत दाऊद का नाम 16 बार लिया गया है। हज़रत सुलेमान का नाम कुरान में 6 मरतबा लिया गया है और कुछ रिवायतें कहती हैं कि 17 मरतबा लिया गया है। हज़रत ज़करिया का नाम कुरान में 7 बार लिया गया है। हज़रत यहिया का नाम कुरान में 5 बार लिया गया है। हज़रत ईसा का नाम कुरान में 5 बार लिया गया है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कुरान में 6 बार लिया गया है। इनकी एज ही मैंने आपको पहले भी बताई थी, तो मैं फिर से बता दूं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र कुरान की किताब में 930 बार, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 बार, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम 882 साल, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम 586 साल, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम 356 साल, हज़रत हुद अलैहिस्सलाम 265 साल, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम 150 साल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 195 साल, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम 139 साल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 125 साल, हज़रत ईशाक अलैहिस्सलाम 120 साल, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम 119 साल, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम 110 साल, हज़रत यहिया अलैहिस्सलाम 95 साल, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 63 साल। अगर इनकी औसत उम्र भी हम 50 साल ले लें, मैंने आपसे कहा सिर्फ 1 साल ले लीजिए,
तब भी इस्लाम को 1400 साल पुराना कहने का जो दिमाग में जाहिलियत भरा हुआ है उससे निकल जाइए। इस्लाम के वाक़या करबला की उम्र 1400 साल से ज़्यादा हो चुकी। इस्लाम की उम्र में अगर 1,24,000 नबी आते हैं, 1,24,000 को अगर एक से भी मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 1,24,000 साल पुराना इस्लाम हो गया, जबकि औसत उम्र उस ज़माने की कम से कम 600 साल, 700 साल, 800 साल, बिल्कुल 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 ना के बराबर मान लें तो 100 साल की एक औसत उम्र आज से 50 साल पहले वाले लोगों की होती थी, तो मैं उन 100 को भी मान लूँगा ना, तो 1,24,00,000 साल पुराना इस्लाम यूं ही हो जाएगा। तो इस्लाम 1400 साल पुराना नहीं। हम और सनातन धर्म के बीच सामंजस्य क्या है, हम और सनातन धर्म के बीच में आपसी मतभेद क्या है, हम और सनातन धर्म के बीच में चीज़ें क्या हैं जो एक दूसरे को मैच करती हैं, हमें ये भी समझना होगा। आपके यहाँ जिन लोगों ने धर्म की बातों के साथ पाप का विनाश किया उनको आप अपनी भाषा में अवतार कहते हैं। हमारे यहाँ जिन लोगों ने मौजज़ा किया, जिन लोगों ने फ़रोग़ इस्लाम किया, जिन लोगों ने हक़ शनासी की, उनको हमारे यहाँ कभी नबी कहा, कभी इमाम कहा। तो लफ्ज़ अलग हैं। किदवंती यानी कि आपके यहाँ उनको किदवंती कहते हैं, हमारी ज़बान में उनको रावी कहते हैं कि फ़लाँ रावी से रिवायत मिलती है कि उसकी इस्लाम के फ़लाँ ने ये किया। रावी हमारे यहाँ है, आपके यहाँ वही किदवंती है। आपके यहाँ भी जो विश्वकर्मा जी हैं उन्होंने क्या किया, लोहे को एक सांचा दिया। हमारे यहाँ भी नबी आए, हमारी किताबों में भी है कि ऐसा हुआ। आपके यहाँ भी प्रलय आएगी, हमारे यहाँ भी प्रलय आएगी। आपके यहाँ प्रलय है, हमारे क्या क़यामत है। आपके यहाँ भी सवाल जवाब आपके कामों का होगा, आपके सवाल जवाब आपकी चीज़ों का होगा, हमारे यहाँ भी होगा। आपके यहाँ भी पाप के बदले आपको नरक मिलेगा और आपके अच्छे कर्मों के लिए आपको स्वर्ग मिलेगा। हमारे क्या, हमारे नेक अमाल के लिए हमको जन्नत मिलेगी और हमारे बद अमाल के लिए हमको जहन्नम में दिया जाएगा। आपके यहाँ भी हक़ की बात की गई। आपके यहाँ भी सनातन धर्म की शिक्षा में भी ये कहा गया कि इस्लाम की जो सनातन की शिक्षा है वो अमन की बात करती है, आपसी भाईचारे की बात करती है, शिक्षा की बात करती है, संपन्न होने की बात करती है, अपनी धरती माँ को इज्जत देने की बात करती है। ये सनातन कहता है। इस्लाम कहता है, इस्लाम अमन का पैगाम देता है, इस्लाम भाईचारे का पैगाम देता है। इस्लाम कहता है हय्या अला खैरिल अमल, अमल की तरफ आओ। तो आज हमको ये देखना है कि इस्लाम की शिक्षा और सनातन की शिक्षा, ये दोनों शिक्षाएं कभी किसी धर्म के खिलाफ नहीं कहती। हमको सबसे पहले ये चीज़ समझना होगा कि इस्लाम की शिक्षा किसी धर्म के खिलाफ, किसी संप्रदाय के खिलाफ नहीं है। और साथ ही साथ सनातन धर्म की शिक्षा भी कहती है कि हम किसी धर्म के अनुपालन करने वालों के खिलाफ नहीं हैं। हम सनातन का प्रचार करें। आपको जिस धर्म का प्रचार करना है आप कीजिए। सनातनी भाई, जो भगवा कलर है, जो शांति का पैगाम है, उस भगवा कलर का कहीं ना कहीं दुरुपयोग होता है। मैं अपने लाइव सेशन के माध्यम से कह रहा हूँ, कल मेरा ये लाइव कम से कम 199 लोगों ने शेयर किया था और मुझे मालूम है कि मेरे हर उस लफ्ज़ को हर मीडिया, हर आदमी जो कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ों को नोटिस करता है साइबर सेल के माध्यम से, मेरे एक एक शब्द का मैं जिम्मेदार हूँ, क्योंकि मैं किसी धर्म के ख़िलाफ़ बोलने वाला नहीं हूँ। मैं अपने मुल्क के ख़िलाफ़ बोलने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, क्योंकि मेरा इस्लाम मुझे मेरे वतन से मोहब्बत सिखाता है। लेकिन जो चीज़ भ्रामक स्थितियाँ पैदा की जाती किसी धर्म के ख़िलाफ़, किसी समुदाय के ख़िलाफ़, किसी रंग भेद के ख़िलाफ़ कि फ़लाने धर्म में ये कहा गया, ढमाके धर्म में ये कहा गया, तो आज मैं इसलिए आपके बीच में हूँ कि आपको ये चीज़ समझा सकूँ कि सबसे पहली बात ये समझ लें कि इस्लाम धर्म 1400 साल पुराना नहीं है। और जो लोग सोशल सेक्शन के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से हमको ये बताते हैं कि हम 1400 साल पुराने हैं, अरे जाहिलों, थोड़ा सा जैसे मैं तुम्हारे धर्म की शिक्षा लेता हूँ, जैसे मैं सनातन धर्म के वेद पुराणों को पढ़ता हूँ, मैं भी चीज़ों को पढ़ता इसलिए हूँ ताकि कभी भविष्य में जब मुझे आपके धर्म के जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनको समाज के बीच लाना हो, तो मैं उन पॉजिटिव पॉइंट्स के माध्यम से आपके समाज के जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, हर धर्म में अच्छी चीज़ है, हर धर्म में गलत चीज़ है, हर धर्म में अच्छे आपको लेसन्स मिलेंगे, गलत लेसन्स भी मिलेंगे। तो हर धर्म की शिक्षा कहती है कि आप अपने धर्म के खिलाफ
जाने वाले लोगों के खिलाफ कोई आपको युद्ध करने की या आपको किसी प्रकार से ऐसा करने की कोई शिक्षा न कोई भी धर्म नहीं देता है कि अगर मुसलमान है तो हिंदुओं का वध कर दो और हिंदू है तो मुसलमान का वध कर दो। आपका धर्म भी कहता है कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए, अपने धर्म की शिक्षा लोगों के बीच दीजिए। हमारा इस्लाम भी कहता है कि फ़रोग़ इस्लाम कीजिए, इस्लाम की अच्छाइयाँ बताइए। तो ये कंपटीशन इस चीज़ का है कि हम अच्छी चीज़ों को समाज के बीच लाएं। हिंदू मुसलमान का कत्ले आम नहीं कहा किसी धर्म ने। किसी धर्म ने ये नहीं कहा कि तुम फलाने को मानते हो तो तुम उसका वध कर दो, तुम फलानी मूर्ति स्थापित करते हो तो तुम उसको तोड़ दो, तुम फलानी मस्जिद को कायम करोगे हम उसको तोड़ दें। आप और हम जिससे इंसानियत कायम रहने वाली है, आप और हम जो इंसानियत का पैगाम दे सकते हैं, क्योंकि अशरफुल मखलूक़ात कहा गया, इस इंसान को अशरफुल मखलूक़ात, जिन जिन्नात से ऊपर कहा गया, जिन जिन्नात हैवान चरिंद परिंद से ऊपर अशरफुल मखलूक़ात, यानी आपको अक़ल की सलाहियत दी गई, दिमाग सोचने के लिए दिया गया, दिल चीज़ों को महसूस करने के लिए दिया गया। तो अशरफुल मखलूक़ात हमारे यहाँ कहा गया इंसान को, और आपके यहाँ कहा गया कि 84,000 योनियों के बाद मनुष्य योनि में आप आते हैं। तो क्या जो 84,000 योनियों के बाद आप इस मनुष्य योनि में आए हैं, क्या आप उसको इस तरह बर्बाद करना चाहते हैं कि उसमें भी आप इंसानियत को शर्मसार कर दें? या हमारे इस्लाम में जो कहा जाता है कि अशरफुल मखलूक़ात कहा गया, उस अशरफुल मखलूक़ात की को क्या इस्लाम ने इतना नीचे पैमाने पर ला दिया कि अशरफुल मखलूक़ात अपने दिल दिमाग का इस्तेमाल किए बिना लोगों के बहकावे में आके अपने इस्लाम को बदनाम करे? मेरी फिर से दस्त बस्ता गुजारिश और इस लाइफ का सिर्फ़ एक ही मिशन था कि इस्लाम 1400 साल पुराना नहीं है। और जो मैंने कहा है ये चीज़ें आपको गूगल अगर आप करेंगे तो मिल जाएगी कि फ़लाने नबी थे, ढमाके नबी थे, कितने नबी हैं, कितने इनके पैगंबर हैं, कितने क्या हैं। इस चीज़ों की एज भी पता चल जाएगी। जो आप यहाँ किदवंती कहते हैं, हमारे के रावी कहते हैं, रावी से रिवायत मिली कि फ़लाने नबी आए, फ़लाने नबी ने ये किया। 1,24,000 नबी इस्लाम में है। किस नबी का जिक्र कुरान में कितनी बार हुआ मैंने आपको वो भी जुमला ब जुमला बताया। अब साथ ही साथ ये बताना चाहता हूँ कि इस्लाम 1400 साल पुराना नहीं है, इस्लाम भी लाखों सालों पुराना धर्म है, जिसके लिए आप सबसे बड़ा जो मीडिया है, जिसको सबसे बड़ा जो आपका टीचर है उसको कहते हैं गूगल अंकल। आप गूगल अंकल के पास जाएँ, यू हैव टू जस्ट सर्च ऑन, आपको गूगल पे जाइए, आप चीज़ों को सर्च कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इस्लाम में कौन से, इस्लाम के हिसाब से कौन से ऐसे ऐसे पहलू हैं, किन पहलुओं के हिसाब से अगर हम इस्लाम की उम्र को माने तो इस्लाम की उम्र कम से कम लाखों साल पुराना इस्लाम धर्म आपको दिखेगा। जो गूगल मैंने नहीं टाइप किया है, गूगल में आप एक एक नबी, एक एक उलमा, एक एक नबी, एक एक अवतार, जो भी आपकी भाषा में आप उनको समझे, एक एक नबी को समझे, एक एक नबी की रवायतों को समझे, एक एक नबी आए, उन्होंने क्या किया दुनिया के लिए, क्या नहीं किया, उन्होंने कैसे पाप का विनाश किया, उन्होंने कैसे चीज़ों को मोबिलाइज़ किया। धर्म को समझिए, क्योंकि धर्म समझने की चीज़ है, धर्म लड़ने की चीज़ नहीं है। आपके धर्म में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, आपके धर्म में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे इंसानियत को कायम रखा जा सकता है। हमारे धर्म में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे इंसानियत को सरबुलंदी मिलती है। तो मैं चाहूँगा कि हम और आप सब मिलके एक दूसरे के धर्म की अच्छाइयों को समझें और एक दूसरे की चीज़ों को समझें कि हम में क्या अच्छाई है, क्या हमारे पॉइंट्स गलत हैं, वो आप हमको कहें, ताकि हम लोग उस पर बैठ के आत्ममंथन करें और एक दूसरे के धर्म की अच्छाइयों के साथ इंसानियत को कायम रखें। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरी कोई बात अगर किसी को बुरी लगी हो तो मैं लाइव सेशन के माध्यम से भी माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि मेरा मकसद इंसानियत को बचाना है। धर्म, जाति, रंग भेद तो बाद में भी बच जाएगा, लेकिन अगर इंसान नहीं बाकी रहेगा तो कुछ बाकी नहीं रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।